जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाई हर्ष पर। आज सभी को मैं संविधान के प्रमुख संशोधनों के बारे में बताऊंगा कि संविधान में कौन कौन से प्रमुख संशोधन हुए हैं। कई सारे हुए, आप लोगों को पता होगा। अभी तक 127 विधेयक आ चुके हैं जो पारित हो गए। केवल कितने संशोधन बन पाए हैं? 105 संशोधन ही बन पाए हैं। हालांकि मैं थोड़ा विधेयक और संशोधन आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ अभी, ताकि आगे समझ में आए क्या चीज़ें हैं, आखिरकार वास्तव में है क्या ये चीज़ें। ठीक है, तो अगर हम संशोधन की बात करते हैं, अगर हम संविधान में संशोधन की बात करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, ये दक्षिण अफ्रीका देश से अपनाई गई है। किससे? जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया हमारे संविधान में ली गई है, भारतीय संविधान में, वो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान, दक्षिण अफ्रीका में जो किया गया है संशोधन, वहीं से लिया गया है। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। और इसका भाग 20 में उल्लेख है। हमारे किसमें टोटल भाग कितने हैं आप सभी को पता है? 22 भाग। तो भाग 20 में यानी पार्ट 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। और आर्टिकल, अगर हम अनुच्छेद की बात करें, यानी किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद है 368, यानी इसका मतलब 368 आर्टिकल में इसका उल्लेख है संविधान संशोधन का, है ना। संविधान में कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है, सबका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 368 में। और भाग पूछा जाए तो भाग 20 किस देश से लिया गया है? संशोधन की प्रक्रिया पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारे भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई है, तो वो दक्षिण अफ्रीका से अपनाई गई है। भाग 20 में इसका उल्लेख है। भाग 20 के अनुच्छेद 368 में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। अच्छा, ठीक है, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उनके साथ मतलब अकेले तो उन्होंने बनाया नहीं, इतने सारे लोग थे प्रारूप समिति में जो प्रारूप तैयार कर रहे थे, ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे। तो कई सारे लोगों ने मिलकर बनाया। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि हमारा भारतीय संविधान ना तो ज़्यादा अधिक लचीला है और ना ही ज़्यादा अधिक कठोर है। मतलब मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें संशोधन किया जा सकता है संविधान में। लेकिन प्रश्न अब बनता है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो वो संसद को है। संसद, अगर नहीं, मैक्सिमम लोगों को सबको पता होगी। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे होंगे या देखेंगे उन्हें नहीं पता होगा। ठीक है, तो संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। यानी संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संविधान में संशोधन करने की शक्ति, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद के पास। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। और अभी तो बहुत आपका पैट का एग्जाम हुआ है, चार शिफ्ट में हुआ है। पहले दिन मतलब 15 को 2 शिफ्ट हुई थी, फिर 16 को 2 शिफ्ट हुई थी। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन संविधान से पूछे गए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था और उसमें थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन था। क्वेश्चन ये आया था आप लोगों को कि क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए संघ की कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संघ की कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो उसमें ऑप्शन में था, हिंदी में राज्य विधानमंडल लिखा था। हिंदी में क्या लिखा था? राज्य विधानमंडल। और इंग्लिश में ऑप्शन लिखा था द लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो हिंदी में तो गलत लिखा था, राज्य विधानमंडल थोड़ी हो सकता है। संघ की कार्यपालिका राज्य विधानमंडल के प्रति कैसे उत्तरदायी हो सकती है? राज्य का अलग है, संघ का अलग है, संघ सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है। तो हिंदी में देना चाहिए था उन्हें विधायिका, है ना। जिन लड़कों को हिंदी अच्छे से आती होगी, इंग्लिश नहीं आती होगी, वो गलत करके आए हैं ये क्वेश्चन। तो ठीक है, उसका आंसर क्या था? मतलब यही था, राज्य विधानमंडल वाला ए ऑप्शन था। मतलब होता है लेजिस्लेटिव, विधायिका। उन्होंने हिंदी में मिसप्रिंट हो गया है। और आयोग बोलता भी है कि अगर हमसे हिंदी में कोई गलती हो जाती है तो अंग्रेजी वाला मान्य होगा। अंग्रेजी वाले ऑप्शन मान्य रहते हैं, आप सभी को पता होगा। तो उसका आंसर क्या था? विधायिका, द लेजिस्लेटिव। ये हमें याद रखना है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। एक बार फिर से, संविधान, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका देश से ली गई है। इसका उल्लेख भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अब मैं कुछ चीजें और आप लोगों को समझाऊंगा। तो 2 चीजें होती हैं, वैसे होती तो कई सारी चीजें हैं। प्रस्ताव होता है, विधेयक होता है, और आपका अधिनियम होता है, यानी कानून होता है, संशोधन होता है। ठीक है, तो एक रहता है विधेयक और कानून। समझेंगे आप लोग विधेयक और एक समझेंगे कानून। देखो, बात की जाए कि संसद, जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, 2 सदन हैं। लेकिन अंग पूछा जाए तो 3 अंग हो जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट।
यानी राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंग हैं, यानी किसी भी प्रस्ताव को कानून बनाने के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है। मैं अच्छी आसानी से भाषा में आपको समझाऊं कि मान लो सरकार कहती है कि लोग ऐसे रखते हैं, नेता कोई भी मंत्री प्रस्ताव लेकर जाता है, प्रस्ताव लेकर कोई भी सदन में कौन जाता है? मंत्री जाता है। एक ऐसा प्रस्ताव आता है कि लड़के कहते हैं, लड़कों की मांग है या पूरे देश में जनता की मांग है कि सभी को सुबह 1 लीटर दूध मुफ्त मिलना चाहिए, निःशुल्क मिलना चाहिए। ऐसा कोई नियम बनाना है सरकार को कि डेली ही 1 लीटर दूध का वितरण निःशुल्क होगा, ऐसा नियम बनाना है। अब ये कानून बनाना है तो 2 सदन है संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है संसद के। यानी मुझे जो बात थी, जो प्रस्ताव था, उसको कानून बनाना है। मैं मंत्री हूँ सदन का, ठीक है, मैं सदन का, इनमें से किसी भी सदन का मंत्री हो सकता हूँ। मुझे एक प्रस्ताव जनता का पसंद आया, जनता ने कहा कि भाई हमें 1 लीटर दूध मिलना चाहिए, देश बहुत कमजोर हो रहा है, दूध की बहुत अधिक आवश्यकता है, सबको फ्री वितरण किया जाए। अब इसको कानून बनाना है। अब देखो, कानून बनेगा तभी तो डेली वितरण होगा, ठीक है, डेली वितरण होगा। लेकिन अब कानून बनेगा कैसे? अब मैं एक प्रस्ताव लेकर गया लोकसभा में, मान लो मंत्री हूँ, लोकसभा में गया, लोकसभा ने उस प्रस्ताव को पास कर दिया, फिर राज्यसभा के पास गया, यहाँ से क्या हो गया? पास। लेकिन राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, तो ये क्या चीज होगी? प्रस्ताव क्या कहलाएगा? विधेयक कहलाएगा, बिल कहलाएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिल। यानी मैं जो प्रस्ताव लेकर गया था उसको एक सदन ने तो पास कर दिया, लेकिन दूसरे सदन ने पास नहीं किया, तो ये कहलाया विधेयक। लेकिन अभी मैं फिर से दूसरा प्रस्ताव लेके गया, मैं दूसरा प्रस्ताव ये लेके गया कि सरकार ऐसा कानून बनाए, मतलब मंत्री अपने उस पर लिख के ले जाते हैं प्रस्ताव, ठीक है, कोई भी ऐसा लेके गया मैं कि सभी बच्चों को निःशुल्क खेल की शिक्षा प्रदान की जाएगी। 1 से लेके 8 वर्ष के बच्चों को, 1 से लेके 8 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क खेल की शिक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब अगर किसी भी खेल में वो सक्षम है, उससे बढ़िया ट्रेनिंग दी जाएगी। ये निःशुल्क सरकार की तरफ से नियम बनाना चाहती है सरकार अपना। तो प्रस्ताव लेके मैं दोबारा गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, और जो राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति ने उस पर अपने क्या कर दिए? साइन कर दिया, यानी हस्ताक्षर कर दिए। यानी इस प्रस्ताव पर तीनों लोगों ने अपनी सहमति जाहिर कर दी, तो विधेयक से क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। विधेयक से क्या बन जाता है? कानून। यानी अगर हम विधेयकों की बात करें बोल, तो हमारे देश में 127 विधेयक अभी तक आ चुके हैं। टोटल कितने? 127। लेकिन संशोधन कितने हो पाए हैं? संशोधन हो पाए हैं 105। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक बार और समझाता हूँ आप लोगों को। संशोधन समझने से पहले कुछ चीजें और है, जैसे मान लो 127 विधेयक अभी तक बिल आए हैं हमारे पास, 127 बिल आ चुके हैं, लेकिन केवल 105 ही पास हो पाए हैं अभी तक। 105 संशोधन हो चुके हैं संविधान में। संविधान में संशोधन कितने हो चुके हैं? 105 संशोधन, लेकिन विधेयक 127 आ चुके हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि विधेयक और सर कानून में संशोधन में क्या फर्क है। तो संशोधन तो तब हो जाता है जब विधेयक कानून बन जाए, मतलब विधेयक पर राष्ट्रपति भी सिग्नेचर कर दे। फाइनली लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस कानून पे, मतलब उस विधेयक पर क्या कर दे? हस्ताक्षर कर दे, तो वो कानून बन जाता है। संशोधन पूर्णतः मतलब लागू हो जाता है पूरे देश में। तो ये कहने का मतलब यही है, जैसे आप लोगों को पता है जो जीएसटी था आपका 122वां विधेयक था, है ना? बिल कौन सा था? 122वां विधेयक था, बिल था। इसको पास कर दिया, ये कौन सा बना? 101वां संशोधन बन गया। ये 101वां संशोधन बन गया। इसी प्रकार 123 आया, 123 विधेयक आया, उस पर भी लोकसभा राज्यसभा ने उसको समर्थन किया और राष्ट्रपति ने उस पर साइन किया, वो 102वां बन गया। इसके बाद 124 आया, ठीक है, 124 विधेयक आया, इस पे भी साइन कर दिया, 103वां संविधान संशोधन बन गया। लेकिन इसके बाद आया 125वां विधेयक, ठीक है, इसके बाद कौन सा आया? 125वां विधेयक आया, 125वां बिल आया, जिस पर लोकसभा और मतलब राज्यसभा की किसी एक सदन की सहमति नहीं हो पाई, और ये जो विधेयक था वो संशोधन नहीं बन पाया। यानी ये संशोधन नहीं बन पाया, इस पर राष्ट्रपति के ना ही हस्ताक्षर हो पाए, ना ही ये दोनों सदनों से पूर्णतः पास हो पाया। 125वां। इसके बाद 126 आया, 126वां विधेयक आया, ये भी पास हो गया, तो ये संशोधन बन गया। ये कौन सा बना? 104वां संविधान संशोधन। इसी प्रकार 127वां आया, 127 में लेटेस्ट अभी जो आया है, 2021 में आया था, वो यही था कि शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी वाले लोग हैं, उनकी राज्य पहचान करेगा। मतलब कौन पहचान करेगा? राज्य पहचान करेगा कि किस किस व्यक्ति को ओबीसी में रखा जाएगा, इसकी पहचान राज्य करेगा, किन किन जातियों को रखना है।
बात समझ में आई। जैसे हम हैं, मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। ओबीसी का बहुत मतलब इसमें लफड़ा है ओबीसी का। जैसे हम लोग हैं राजपूत है, हम लोग की कास्ट मतलब राजपूत है, जाति की अगर बात करें तो राजपूत है और हम लोग ओबीसी में आते हैं। लेकिन मैं जब दिल्ली में पढ़ता था या मुझे मतलब नेवी में था, मेरे दोस्त थे, अगर वो राजपूत होते थे तो वो जनरल में आते थे। इसमें ही बहस हो जाती थी कि भाई तुम असली राजपूत नहीं हो, हम असली राजपूत है, इस तरह का। तो सब जगह अलग अलग रखा गया है, कहीं के राजपूतों को जनरल में, कहीं के ओबीसी को। तो ये कौन राज्य डिसाइड करता है, स्टेट डिसाइड करता है, डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि भाई किसको किस जाति में रखना है, बात समझ में, किसको किस वर्ग में रखना है। तो 127वां विधेयक भी पास हो गया। ये कौन सा बना, 105वां संशोधन बना। ठीक है, ये आपको समझ में आ रही होगी चीजें। यानी टोटल कितने विधेयक आ चुके हैं, 127 विधेयक। संशोधन कितने हो चुके हैं, 105 संशोधन हो चुके हैं, 105 संशोधन हो चुके हैं। अब मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद।